प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत हमारी इस ऑनलाइन क्लास में गोलीय आरेख का अध्ययन करेंगे। गोलीय आरेख, जिसे इंग्लिश में हम कहें स्फेरिकल डायग्राम, हमारी यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस, बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट सेकंड तीनों ही कक्षाओं के लिए ये उपयोगी आरेख है। तीनों के सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। ये गोलीय आरेख त्रिविम आरेख की श्रेणी में आता है। त्रिविम आरेख वे आरेख हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विस्तारों को दर्शाया जाता है। तो आइए आज हम अध्ययन करें गोलीय आरेख का। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज अपना व्याख्यान इसी बिंदु पर केंद्रित करूंगा। त्रिविम आरेखों की श्रेणी में गोलीय आरेख अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आरेख माना जाता है। त्रिविम आरेख में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चूंकि तीनों का विस्तार दिखाया जा सकता है, तो इसमें केवल वही ज्योमेट्रिकल शेप्स हम लेते हैं, ज्यामितीय आकृतियां लेते हैं, जिनके माध्यम से तीनों दिशाओं का विस्तार दिखाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर क्यूब्स मतलब घन, ब्लॉक्स और स्फेयर्स गोले, इन तीनों के माध्यम से हम त्रिविम आरेख बना सकते हैं। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो केवल गोले पर आधारित है, गोलीय आरेख है। तो इसमें इस आरेख में हम गोलों के माध्यम से दिए गए मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं, और वो दिए गए मूल्यों का जो प्रदर्शन है वो आयतन के अनुपात में होता है। क्योंकि हमने अभी चर्चा की कि गोला त्रिविम आरेख है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों विस्तार उसके होते हैं, इसलिए वो अपने आयतन के द्वारा दिए गए मूल्यों का प्रदर्शन करता है। ये आरेख सामान्यतया उस दशा में बनाए जाते हैं जब दिए हुए मूल्यों में बहुत अधिक अंतर होता है। एक पदमूल्य का मान जब बहुत अधिक हो और दूसरे पदमूल्य का मान बहुत कम होता है, तब हम इस प्रकार के आरेख का प्रयोग करते हैं। गोलीय आरेख, कुछ लोग गोला और वृत्त को सामान्यतया बोलने में एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यह उनकी धारणा त्रुटिपूर्ण है। वृत्त और गोले में पर्याप्त भिन्नता होती है। वृत्त एक द्विविम आकृति है, जबकि गोला त्रिविम आकृति है। गोले और वृत्तों में भिन्नताएं होती हैं। एक तो गोलीय आरेख में वृत्तों के बजाय गोले खींचे जाते हैं। गोलीय आरेख और वृत्त आरेख की बात करें तो इनमें मुख्यतः दो बातों को लेकर के भिन्नता है। गोलीय आरेख में गोले के द्वारा और वृत्तीय आरेख में वृत्त के द्वारा पद मूल्यों का प्रदर्शन होता है। दूसरा, इन गोलों के जो अर्धव्यास हैं वो दिए गए मूल्यों के घनमूलों के अनुपात में होते हैं, जबकि वृत्त में वर्गमूल के अनुपात में होते हैं। तो ये इनमें एक बड़ा अंतर है। किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या के लघुगणक लॉग जो आता है उसमें 3 का भाग देते हैं, और 3 का भाग देने के पश्चात जो भजनफल प्राप्त होता है उसका एंटीलॉग प्रति लघुगणक
निकाल लेते हैं और वह जो प्रतिलघुगणक है वही घनमूल को प्रकट करता है। घनमूल जब ज्ञात हो जाता है तो घनमूल ज्ञात हो जाने पर वलय आरेख में जिस तरह से हम भिन्न भिन्न संख्याओं को प्रकट करने के लिए अर्धव्यास ज्ञात करते हैं वृत्त के, उसी प्रकार से हम गोलों के भी अर्धव्यास ज्ञात कर लेते हैं। पहले न्यूनतम या अधिकतम संख्या का जो घनमूल है उसको प्रकट करने वाले गोले का एक सुविधानुसार कोई अर्धव्यास मान लेते हैं। सुविधानुसार अर्धव्यास मानने के हमारे मायने हैं कि हम अपनी इच्छा से कोई भी एक लंबाई अर्धव्यास की निर्धारित कर लेते हैं और वह लंबाई निर्धारित करने में इतना हम ध्यान रखते हैं कि हमारे दिए गए जो पदमूल्य हैं उन पदमूल्यों का हमारा जो सरफेस है, ड्राइंग शीट है, उस पर आसानी से प्रदर्शन सभी पदमूल्यों का गोलों के माध्यम से हो जाए। तो एक जो अर्धव्यास है उसकी लंबाई हम अपनी सुविधा से मान लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। वह या तो न्यूनतम संख्या के लिए होती है या अधिकतम संख्या के लिए होती है। जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित करने वाले जो डॉट मैप्स हैं, बिंदु मानचित्र हैं, उनमें हम बड़े बड़े नगरों की जनसंख्या को प्रकट करने के लिए सामान्यतया इस प्रकार के गोलों को इस्तेमाल करते हैं, गोलों का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी देश विशेष में महानगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करना है, तो उस महानगरीय जनसंख्या के प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो आरेख माना जाता है वह गोलीय आरेख ही माना जाता है। तो हम इस प्रकार से जो अर्धव्यास है हमारा वो अर्धव्यास लेते हैं और अर्धव्यास लेकर के हम अधिकतम जनसंख्या वाले या न्यूनतम जनसंख्या वाले एक जो महानगर है उसके लिए अर्धव्यास निर्धारित किया और उसी अनुपात में बाकी जो जनसंख्या को प्रकट करने वाले जो महानगर हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में हम उनका घनमूल तो हमने निकाल ही लिया है, उसके बाद हमने गोले का अर्धव्यास उसी अनुपात में निकाल लिया है और निकाल करके अर्धव्यासों को एक क्रम में हम आरोही अवरोही क्रम में जमा लेते हैं और उसके आधार पर हम गोलों की रचना करते हैं। और गोलों की रचना करने के बाद संबंधित गोले का नाम हम उसके नीचे लिख देते हैं और हमारे आरेख का जो हेडिंग है वो ऊपर लिख देते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर के हम इस बात को समझाने की कोशिश यहाँ करेंगे। मान लीजिए कि भारत के महानगरों की जनसंख्या दी हुई है। मेरे पास ये पुराने डेटा हैं, इसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब डायग्राम बनाएंगे तो 2011 की जनगणना के आंकड़े ले लेंगे। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कलकत्ता, बृहत मुंबई, दिल्ली और चेन्नई 4 महानगरों के आंकड़े हमारे पास हैं, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 91,65,650 ये कोलकाता की है। बृहत मुंबई की 82,02,759, दिल्ली की 52,27,730 और चेन्नई की 42,76,635 है। हम पहले इन जनसंख्या के आंकड़ों का निकटतम मान निकाल लेते हैं। जैसे 91,65,650 को हम लाख में 91.66 से प्रकट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 82,02,759 को हम 82.03 लाख में प्रकट कर सकते हैं। दिल्ली की जनसंख्या जो 52,27,730 है उसको 52.28 लाख से, और चेन्नई की जो जनसंख्या 52,76,635 है
उसको हम 42,76,635 है, उसको हम 42.77 लाख से प्रकट कर सकते हैं। अब हम इन संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने का आपको बताया था, लघुगणक निकाला, लघुगणक में 3 का भाग दिया और भाग देने से प्राप्त जो भजनफल आया उसका एंटीलॉग निकाला और जो एंटीलॉग आया वही इसका घनमूल होता है। वैसे हमारे पास घनमूल की एक टेबल होती है बनी हुई, जिसमें हम इन संख्याओं का घनमूल डायरेक्ट टेबल के माध्यम से निकाल सकते हैं। आप जो क्यूब रूट की टेबल्स हैं उनके माध्यम से इनका घनमूल निकाल लेंगे, जो आसान प्रोसेस हमारे लिए रहेगा। अब हम मान लीजिए कि जो सर्वाधिक जनसंख्या है, अधिकतम मान वाली जनसंख्या है, उसके लिए जो घनमूल आया 4.508 आया इसका घनमूल। उस घनमूल के लिए हमने कोई मान माना कि 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के द्वारा हम इसको प्रकट करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेकर के हम कोलकाता के लिए एक गोले की रचना कर लेंगे और बृहत मुंबई के लिए गोले का अर्धव्यास कितना होगा, वो उसकी जनसंख्या का जो घनमूल आया वो घनमूल आएगा हमारा 82.03 का घनमूल की सारणी से निकालेंगे तो आएगा 4.345। तो उस 4.345 के लिए हम घनमूल निकालेंगे तो हम जिस संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं उस संख्या को ऊपर लिख देंगे। जिस संख्या के लिए अर्धव्यास हमने मान लिया है, जैसे ऊपर के उदाहरण में कोलकाता के लिए 4.508 के लिए हम 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास मानते हैं, तो जिस संख्या का अर्धव्यास निकालना है वह संख्या बटा जिस संख्या के लिए अर्धव्यास माना गया है वह संख्या गुणा जो अर्धव्यास माना गया है सेंटीमीटर में वह संख्या, इसको हल कर लेंगे और वो हमारे गोले का संबंधित गोले का अर्धव्यास आ जाएगा। इस उदाहरण में 4.345 बृहत मुंबई के लिए घनमूल आया है जनसंख्या का और बटा कर देंगे 4.508। यह हमारी कोलकाता की जनसंख्या का घनमूल है जिसके लिए हमने अर्धव्यास माना है 2, तो और गुणा 2 सेंटीमीटर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 1.93 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दिल्ली के लिए घनमूल था 3.740, तो 3.740 बटा 4.508 गुणा 2 कर देंगे तो यह वैल्यू आ गई 1.66 सेंटीमीटर। और चेन्नई के लिए इसी प्रकार से जब हमने वैल्यू निकाली तो 3.497 उसका घनमूल है, इसमें भाग देंगे 4.508 का, गुणा करेंगे 2 सेंटीमीटर से और ये वैल्यू निकल करके आ गई 1.55 सेंटीमीटर। तो इन चारों गोलों का जो अर्धव्यास आया इनको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखते हुए इनसे गोलों की रचना कर देंगे और ये गोले हमारे गोलीय आरेख को प्रदर्शित करेंगे, प्रकट करेंगे। इस तरह से हम बड़ी आसानी से गोलीय आरेख की रचना कर देते हैं। गोलीय आरेख में बनाने के लिए जो कर्व बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके आधार पर ही ये गोले बन पाएंगे। और ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं। जैसे इस उदाहरण में बात करें तो हम लिख देंगे पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया 1981 और नीचे हम आरेख का नाम लिख देंगे स्फेरिकल डायग्राम। तो ये हमारा गोलीय आरेख बन जाएगा। आज के हमारे इस व्याख्यान में इतना ही। हम मिलेंगे अगले सत्र में।